Hello student, good morning to all of you. Welcome to TGS e-learning platform. Student, today's our subject is English. Now open your English reading book, page number 79. Chapter 17, use of in, on, under. देखिए जो use of ये in, on, on, und, er, under ये जो words हैं ये होते हैं हमारे preposition, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन शो करते हैं। जैसे जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है तो वी यूज़ इन, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है तो वी यूज़ ऑन, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे होती है तो वी यूज़ अंडर। फॉर एग्जाम्पल ये पेंसिल है, मैंने बुक क्लोज कर दिया, ये बुक के अंदर हो गई तो अब ये क्या है, इन, ठीक है। फिर अभी ये पेंसिल बुक के ऊपर रखी है तो ये क्या है, ऑन। और अभी इस बुक पेंसिल को अगर हम बुक के नीचे कर देते हैं तो इसकी पोजीशन हो गई अंडर। ओके, लाइक दिस। इसी तरह से हम समझते हैं जैसे कि अभी आप बेड के अगर ऊपर बैठ जाओगे तो ऑन हो जाओगे, बेड के नीचे छिप जाओगे तो अंडर हो जाओगे, है ना। और जैसे अगर आप पेंसिल को बॉक्स के अंदर रखते हो तो वो इन हो जाती है, ठीक है ना। जब आप घर के अंदर जाते हो तो वो आप इन हो जाते हो, जब घर के बाहर होते हो तो आउट होते हो। फिर क्या होता है, जब आप छत पे चले जाते हो तो ऑन हो जाते हो, क्या हो जाते हो, ऑन, है ना। तो उसी तरह से है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट लाइज विद इन समथिंग इट इज सेड टू बी इन इट। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इन। क्या बोलते हैं, इन। जैसे अ गर्ल इज इन दी कार, गर्ल कहाँ है, कार के अंदर है। द गर्ल इज इन दी कार, गर्ल कार के अंदर है। द बॉय इज इन दी पूल, बॉय कहाँ है, पूल के अंदर है, बॉय पूल के अंदर है ना। अ बॉय इज इन दी पूल। अ कैट इज इन दी टब, कैट कहाँ है, टब के अंदर है। तो वी यूज इन। जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है तो वी यूज इन। When any object lies on the surface of something, it is said to be on it. जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है तो we use on, we use on। जैसे a cup is on the table, ये जो कप है वो कहाँ है, टेबल के ऊपर है। कहाँ पे है, टेबल के ऊपर। A dog is on the mat, डॉग कहाँ है, मैट के ऊपर बैठा हुआ है ना, मैट के ऊपर है। A baby is on the bed, बेबी कहाँ है, बेड के ऊपर है। तो we use on। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है we use in, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है तो we use on। When any object lies below something, it is said to be under it। और जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे होती है तो we use under। A boy is under the tree, बच्चा जो है, जो लड़का है वो कहाँ है, पेड़ के नीचे है ना, पेड़ के ऊपर तो नहीं बैठा है ना, पेड़ के अंदर बैठा है, पेड़ के नीचे बैठा है। द बॉय इज अंडर द ट्री। डॉग इज अंडर द कॉट, जो डॉग है देखिए ये कॉट है, उसके नीचे बैठा हुआ है ना। द डॉग इज अंडर द कॉट, द डॉग इज अंडर द कॉट। द वाटर इज अंडर अ ब्रिज, ये देखिए ब्रिज कहाँ है, ऊपर है इसके, और पानी कहाँ है, इसके नीचे है ना। द वाटर इज अंडर अ ब्रिज, तो वाटर कहाँ है, अंडर, अंडर अ ब्रिज, यानी कि पानी के वाटर कहाँ है, पुल के नीचे। नाउ टर्न योर पेज, look at your exercise। where is used to ask the position of an object। जो where हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन कंफर्म करता है। now answer these question, जैसे where is the cat, कैट कहाँ पे है। the cat is, अब ये कैट बकेट के अंदर है ना, बास्केट के अंदर है, तो इसको क्या बोलेंगे, the cat is in the basket, in, the cat is in the basket, क्योंकि जो कैट है बास्केट के अंदर है। द कैट इज इन दी बास्केट। नाउ नेक्स्ट, वेयर इज द मंकी। देखिए जो वेयर हमारा क्वेश्चन वर्ड है, वेयर मीन्स होता है कहाँ, क्या होता है, कहाँ। तो ये हमारे ये क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन कंफर्म करता है। जैसे वेयर इज द मंकी, यहाँ क्वेश्चन था वेयर इज द कैट, बिल्ली कहाँ पे है, द कैट इज इन दी बास्केट, बिल्ली कहाँ पे है, बास्केट के अंदर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वेयर इज द मंकी, मंकी कहाँ पे है, द मंकी इज ऑन द ट्री, क्योंकि ये पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है ना, द मंकी इज ऑन द ट्री, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द शूज, शूज कहाँ पे है, द शूज आर अंडर द बेड, बेड के नीचे है ना, ये देखिए बेड के नीचे है, ये इसके ऊपर चढ़ा हुआ है पेड़ के, और बास्केट के अंदर बिल्ली है तो इन,
पेड़ के ऊपर है मंकी तो ऑन, और ये शूज जो है बेड के नीचे हैं तो अंडर, द शूज आर अंडर दी बेड। ओके, सो complete this exercise in your English reading book, page number 80. Thank you.